नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि एक कर्नाटक की हार ने बीजेपी और खास करके मोदी और शाह की बीजेपी को कितना अंदर से हिला दिया है। इसका अंदाज़ा शायद आपको ना हो, लेकिन उस हार के बाद जिस तरीके से मोदी और शाह उन तमाम नैरेटिवों को लेकर काफ़ी सचेष्ट हो गए हैं जिसके सहारे वो चुनाव जीतते आ रहे थे। बात अगर हम हिंदू मुसलमान की करें तो वो लगातार अभी भी जारी है और शाह उसको एक अलग दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तो वो मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे नेता देख ही रहे हैं कि गोडसे को सपूत बता रहे हैं। मतलब वो लाइन तो चल ही रहा है, लेकिन उन लाइनों के बीच भी एक लाइन खींचने की कोशिश हो रही है ताकि बीजेपी अगर 2024 में बहुमत के मैजिक आंकड़ों से अगर दूर रह जाता है तो कैसे हम सरकार को फिर से बनाए रखें। जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो चीज़ें कहीं न कहीं चौंकाने वाली हैं। दो तीन बिंदु जो पिछले 48 घंटे के दौरान सामने आई है। एक तो ये कि संघ की जो एक मैगजीन है या कहें अखबार द ऑर्गेनाइजर, उसमें उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व काफ़ी नहीं रहा। मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के सहारे जो चुनाव जीतते आ रही है बीजेपी, वो अब करिश्माई नहीं रहा। अब उससे अलग बीजेपी को स्टैंड लेना चाहिए और जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनको मजबूती से उभारना चाहिए। ये बातें अगर लिखी गई है उसमें कहीं न कहीं संघ के जो आइडियोलॉग हैं उनकी सहमति जरूर रही होगी। और अगर ऐसी सहमति है तो ये साफ समझिए कि संघ भी अब बीजेपी में मोदी और शाह के नेतृत्व की जो क्लाइमैक्स होता है, उस क्लाइमैक्स के बाद उन्हें भी ये खतरा महसूस होने लगा है कि अब बदलाव जरूरी है। और इस बदलाव को अमित शाह के उस बयान से भी समझा जा सकता है। हालांकि उसका दूसरा पहलू भी है, लेकिन अमित शाह ने कल तमिलनाडु में कहा है कि अब देश को तमिल प्रधानमंत्री की ज़रूरत है। मतलब सिंघौल से बात आगे निकल गई है। सिंघौल के सहारे ये दिखाने की कोशिश हुई कि तमिल की जो परंपरा रही है या तमिल की जो पहचान रही है, चोल साम्राज्य जो तमिल का एक अपना एक पहचान दी है पूरे देश में, उसका जो प्रतीक था, उसका जो राजदंड था, उसको हमने संसद में जगह दी। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही। अब बात इससे आगे निकलकर अब तमिलनाडु का प्रधानमंत्री हो वो कोई और व्यक्ति नहीं, अमित शाह कह रहा है। मतलब तमिलनाडु के प्रधानमंत्री के सहारे ही जो दक्षिण की जो राजनीति है, उस राजनीति को साधने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। ये अब साफ दिखने लगा है। सिंघौल एक कह सकते हैं कि झांकी था और प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर मतलब प्रधानमंत्री तमिल का होना चाहिए, मतलब एक बड़ा दांव खेला है। हालांकि ये भी कहा है कि कामराज जैसे लोग जो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन करुणानिधि की वजह से वो वहाँ नहीं पहुँचे। मतलब निशाने पर स्टालिन भी है। लेकिन इन सब चीज़ों के इतर जो बड़ी बात ये है कि बीजेपी के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी कह सकते हैं कि सोचने और समझने वाली बात है कि किस अंदाज में और किस स्तर पर चल रही है। और वाकई में इसमें गंभीरता है तो आने वाले समय में नेतृत्व को लेकर एक बड़ा बबेला खड़ा हो जाए संघ के सहारे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं वो संकेत है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में सहज महसूस नहीं कर रही है। जितने क्षेत्रीय छत्रप थे वो या तो दरकिनार कर दिए गए हैं या फिर उनकी पहचान खत्म कर दी गई है। शांता कुमार कहाँ है? आप गौर करिए, हिमाचल का वो नेता कहाँ चला गया जिसकी बड़ी भूमिका थी। हिमाचल के वो नेता चले गए। रमन कुमार कहाँ है? छत्तीसगढ़ में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उनका कोई अता पता नहीं है। इसी तरह से वसुंधरा के साथ भी वही हो रहा है, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी वही हो रहा है, सुशील मोदी के साथ भी वही हो रहा है। तो कमोबेश इस तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, उस बीच में संघ का मुखपत्र के माध्यम से ये सवाल खड़ा करना, फिर शाह के द्वारा तमिलनाडु से प्रधानमंत्री की बात करना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखा रही हैं कि एक हार के बाद टीम मोदी कितना असहज है।